तैयारी 2026 यूपी बोर्ड क्लास 10th त्रिकोणमिति का परिचय। शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कि हम त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से, उन्हें जान लेते हैं। ये तो है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, फिर तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। अब जिस तरह से मैंने ये लिखे हैं उसी तरीके से ही आपको याद करने हैं, क्योंकि ट्रिक याद फॉर्मूलों की करने की तभी काम करेंगी जब आप इसको इसी वे में याद कर लेंगे। जैसे पहले साइन थीटा होता है, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, व फिर होता है कोसेक थीटा। अब हम जान लेते हैं इसमें लंब, कर्ण व आधार के बारे में। इसमें हमारे पास होना चाहिए एक समकोण त्रिभुज। यदि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है पहले उसे जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कम से कम एक कोण। ये कोण होते हैं जहाँ भी दो भुजाएं ये मिल रही हैं, ये सभी क्या है? कोण है। तब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है यदि इन में से कोई सा भी कोण 90 डिग्री का बन रहा है तो वह क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये हम देख रहे हैं जो बिल्कुल इस तरह से सीधा खड़ा होता है, ये लाइन आपस में जो ये मिल रही हैं, तो यही क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब याद रखेंगे इसमें से कि 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगी, जी हम देख रहे हैं, इसको नाम दे दें कुछ ए बी सी। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी हमेशा वो कर्ण होती है। याद रखेंगे 90 डिग्री के सामने की जो भुजा रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? कर्ण। और इसे कैपिटल के से दर्शाएंगे हम। अब बात आती है कोण की। कोण कैसा? न्यून कोण। न्यून कोण। तो मान ले यदि हमारे पास कोण यहाँ है, इस एंगल की बात कर रहे हैं, यानी एक पर कोई कोण बनना है थीटा, तब इसके सामने की जो भुजा होगी, ये देख रहे हैं इसके सामने की जो भुजा है इसको लंब बोलेंगे। कोण के सामने की जो भुजा होती है वह क्या होती है? लंब होती है। और बच गया और जो बची हुई भुजा होती है उसे बोलते हैं हम आधार। एक त्रिभुज और लेते हैं, समकोण त्रिभुज, इसको और समझेंगे। मान ले ए बी सी, तो हमें पता चल गया होगा ये तो कोण 90 डिग्री का ही है, इसके सामने की भुजा तो कर्ण ही होगी, जिसे के से डिनोट करेंगे। यहाँ पर आधार था इसे ए से, और यहाँ लंब था इसे एल से। अभी हमने कोण यहाँ लिया था, यदि हम कोण यहाँ ले ले, कई क्वेश्चनों में आएगा, बार बार क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ये वाला चित्र। तो यदि मान लो कोण यहाँ पर देता है, तब कोण हमें केवल कोण देखना है। जहाँ भी कोण दिखे उसके सामने की भुजा जो होगी वो क्या रहती है? लंब रहती है। इस बात को हम याद रखेंगे कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, वह 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो लंब को एल से डिनोट करते हैं। वो बची हुई भुजा क्या होगी? आधार, और आधार इसको ए से डिनोट करेंगे। तब एक फॉर्मूला या शॉर्ट कह लेंगे, शॉर्ट की मानो, इन्हें इसके त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे इस तरह से याद करेंगे। एल ए एल अपॉन के ए। पहले मैं दोबारा बता दूं आपको कि इसी वे में ही हमें ये नहीं याद करना है। पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ से काउंट करेंगे। सबसे पहले साइन का ही नंबर आएगा। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर लिखेंगे, साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। फिर आता है कोस थीटा। कोस थीटा, कोस पहले साइन लिखेंगे, फिर कोस, फिर टेन। पहले साइन वाला होगा, फिर कोस वाला होगा, फिर टेन वाला होगा। अब कोस, कोस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। यह आधार हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? कर्ण। अब आती है टेन की बारी। टेन क्या होगा? लंब बटे आधार। ये हो जाएगा लंब बटे आधार। अब बात करते हैं कोट थीटा की। तो कोट थीटा जो रहेगा
वो भी साइन कोस टेन, इससे यहाँ तक कर लेंगे। जब हम कोड पे पहुँचेंगे तो यहाँ से उल्टा करना शुरू कर देंगे ऊपर की ओर। आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, यहाँ से करेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, या कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है जी। अब इन तीनों को तो अब याद कर लीजिए अच्छी तरीके से कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब आप लोग देखोगे कि कोट जो है ये उसका उल्टा हो रहा है, ये लंब बटे आधार है तो ये आधार बटे लंब है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सेक, सेक किसका उल्टा हो रहा है, को सेक जो हो रहा है कोस का उल्टा हो रहा है। तो कोस क्या है हमारे पास, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ देख रहे हैं कर्ण बटे आधार, यहाँ इसका उल्टा हो गया। कोसेक किसका हो रहा है, साइन का, तो साइन किसका हो रहा है, इधर लंब बटे कर्ण, और ये क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। आगे देखेंगे, आगे है त्रिकोण मितीय अनुपातों में संबंध, यानी इन जो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनमें क्या संबंध होता है। तो देखेंगे, अभी मैं आपको बता दूं, देखेंगे एक बार, साइन कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है, ये ऊपर नीचे से। इसी प्रकार से कोस सेक का उल्टा होता है, देखो याद अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, और सेक कोस का उल्टा होता है। अभी मैं लिख के ही बताऊंगा आपको, टेन कोट का उल्टा होता है और कोट टेन का उल्टा होता है। देखेंगे किस प्रकार से हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो सकता है 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इसको उल्टा करके कोसेक थीटा इधर आ जाएगा और साइन थीटा इसके अपॉन में आ जाएगा। तो या हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। आगे कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, या सेक इधर पहुंच जाएगा और कोस इसके नीचे आ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर था हो जाएगा 1 कोस थीटा। अगला टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा, या कोट इधर पहुंच जाएगा, टेन इसके अपॉन में आ जाएगा, या कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये सभी फॉर्मूले हमें याद करने हैं, और जो दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, जबकि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट में हमें क्या कम करना है, बस इसी का उल्टा कर देना है, ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये और एक ये, इन्हें हमें याद कर लेना है, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चनों में। आगे देखते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोण मितीय अनुपातों के मान। यहाँ लिखेंगे कोण, जो जिस कोण को हमें लेना है, मान लो इसमें जो 0 डिग्री की जरूरत पड़ती है, 30, 45, 60 व 90। 30 डिग्री को हम π/6 भी लिखते हैं, 45 को π/4, 60 को π/3 व 90 को π/2। तो इन वैल्यूज़ को भी हमें याद रखना है, ये भी बहुत काम आती हैं। तो कौन किसकी, यहाँ लिखेंगे अनुपात, जैसे कि साइन, अब हमसे पूछता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हम याद रखेंगे 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का 1/√3
2, वह साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। इसको डायरेक्ट याद रखें। ये ट्रिक भी होती है कुछ याद बनाने की, लेकिन हमें बनाना नहीं है, हमें डायरेक्ट याद रखना है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, इसका 1/√3, 1/2, इसका √3/2, इसका 1। आगे चलेंगे कोस। कोस का निकालना है तो यहाँ से देखो, यहाँ से उल्टा करना शुरू कर देंगे। यहाँ से ये 1, ये √3/2, ये 1/√2 आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये 0। किस प्रकार लिखेंगे, ये 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ जो उठ के ये यहाँ पर और ये यहाँ और ये यहाँ पर। अब लिखेंगे tan। tan थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा भी था, tan थीटा बराबर पढ़ा था साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो निकाल तो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसे भी डायरेक्ट ही याद रखें। साइन कोस tan इन तीनों को तो डायरेक्ट ही आप बिल्कुल रट्टा मान लें बढ़िया अच्छी तरीके से। तो tan 0 का मान 0 होता है, और 30 का देखेंगे तो साइन बटे कोस, यानी कि पहले साइन की वैल्यू लिख जाएगी, फिर कोस की 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 1 आएगा, इससे 2 कट जाएगा तो √3 आएगा, और 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनेटिव आएगा। तो इसको डायरेक्ट आप याद कर लें। tan, फिर आता है कोट। कोट में हम क्या करेंगे, इसको इधर से लिखना शुरू कर देंगे, इन्फिनेटी √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। आगे फिर आता है साइन कोस tan कोट, फिर लिखते हैं सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो ये जितने भी कोस वाले हैं इन तीनों को तो आप बिल्कुल डायरेक्ट याद कर लें, बिल्कुल अच्छी तरीके से रट्टा मान लें। अब जब इनकी जरूरत पड़ेगी इन्हीं का ही उल्टा कर देंगे। जैसे सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस भी ऊपर से दूसरा है तो ये नीचे से दूसरा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का 2, व 0। यहाँ पर देखते हैं 0 का उल्टा क्या होगा, जैसे 1/0 तो ये हो जाएगा 1/0, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, या तो आप यहाँ से लिख दें या फिर यहाँ से बना लें। तो ये हमें बनाना नहीं, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या काम करेंगे, इसी का उल्टा करेंगे। जैसे कि 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका उल्टा कितना होगा, 1/2 का 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा कितना होगा, 2/√3, और वह 1 का उल्टा 1 होता है। तो इस सारणी को आप बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और आगे हम कुछ और सर्व समीकरणाएँ याद करेंगे। इन सर्व समीकरणों को अच्छी तरीके से याद करनी है हमें। पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी के ही हम दो और बना लेंगे। एक बार साइन स्क्वायर थीटा को अपने पास रखेंगे और कोस को उधर पहुंचा देंगे दूसरी तरफ। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका दोनों तरीके से यूज हो सकता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब कोस स्क्वायर थीटा को अपने पास रखना है हमें, और साइन को उधर ले आना है। तो 1 ये प्लस का उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखेंगे दूसरी सर्व समीकरण होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और 1 अपने पास रखेंगे और tan को उधर ले जाएंगे, तो एक और क्या बन जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो tan स्क्वायर थीटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ करेंगे इसका। आगे अब की बार क्या काम करेंगे, इसमें tan को अपने पास रखेंगे और 1 को उधर ले जाएंगे, तो ये जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 3 फॉर्मूले हमारे सर्व समीकरण ये हो गए, और 3 फॉर्मूले कह सकते हैं इनको, 3 ही हो गए। आगे देखेंगे एक और रह गई है, इसमें यहाँ लिख लेंगे तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बार कोट को उधर ले जाएंगे, 1 को अपने पास रखेंगे, जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन में बार बार यूज होगा, और 6 नंबर में क्वेश्चन में इसका बहुत बार यूज होता है, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब की बार 1 को इधर ले जाएंगे तो कोट स्क्वायर थीटा
बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस जाके प्लस है 1 तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो इन सभी फॉर्मूलों को आप अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस इससे बनेंगे इन्हीं फॉर्मूलों से बनेंगे और इन्हीं फॉर्मूलों पर हम क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में।